हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री कैसे अकाल। हैं आप सब लोग? हम यहाँ क्यों आए हैं सर आज? बता दें। बिल्कुल बता दीजिए सर। देखो यार, बहुत से बच्चों को दिक्कत थी कि टर्म 2 आ गया है और बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, समझ नहीं आ रहा करें क्या। तो उसके लिए चिंता मत करो, हम लेके आए आज एक रोड मैप और इसमें आज आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाएं सो दैट आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट स्कोर कर सके। हाँ बिल्कुल, आप जानते हैं जैसे कि ये बड़े मियाँ हैं फिजिक्स के और मैं हूँ छोटे मियाँ हमारे मैग्नेटिक्स के प्लेटफॉर्म पर। और हमको बहुत दिनों से क्वेरीज आ रही थी कि सर बहुत डर लग रहा है, खासकर क्लास 12th के बच्चों के लिए कि सर टर्म टू में क्या करेंगे, टर्म टू में क्या करेंगे, टर्म टू में क्या करेंगे। तो मैंने और आशीष सर ने साथ मिलकर एक बहुत ही प्यारी स्ट्रैटेजी बनाई है। स्ट्रैटेजी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, क्या पढ़ने के लिए है। बिल्कुल, है ना। पढ़ना है ये सबको पता है, लेकिन क्या पढ़ना है ये बहुत, कैसे पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस पर एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। रोड मैप हम आपको दिखाते चलेंगे और रोड मैप के अंदर क्या क्या करना है वो आशीष सर आपको बताते रहेंगे। ठीक है, ठीक सर। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हम इस बार टर्म 2 को छोड़ेंगे नहीं। टर्म 2 पर क्या करेंगे सर? हल्ला क्या करेंगे? बोल देंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे हल्ला बोलना है इसके लिए हमने बहुत ही प्यारी चीज आपके लिए लेकर आई है, वो हमारे साथ आप देखिए। और सबसे पहले ये बात बोलना चाहूंगा मैं आशीष सर बच्चों से कि जैसे ही आप ये वीडियो को देखना चालू करेंगे, आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने जितने भी दोस्त हैं, है ना। मैं जानता हूं कंपटीशन बहुत बड़ी चीज होती है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके दोस्त ये सब देखें। मैं होता तो शायद मैं भी यही सोच रहा होता, लेकिन ये जरूरी है, शेयर करना जरूरी है। जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना आपका भी फायदा होगा, उतना हमारा भी फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। चल, तो ये है आपका रोड मैप। अब आप बोलोगे सर रोड मैप किस चीज का है? रोड मैप है हमारी प्लानिंग का कि हमें करना क्या है और किस किस स्टेप को फॉलो करते हुए जाना है। और ये कौन सी क्लासेस के लिए है सर? सर क्लास 12th के लिए, और ऐसा 12th के लिए नहीं है, मैं बोलूंगा क्लास 11th के लिए भी है ये। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि क्लास 12th के लिए। हम बोलते हैं हर उस बच्चे को टर्म 2 के लिए तैयारी करनी है, तो इस पैटर्न को फॉलो करेगा तो मैक्सिमम नंबर ला सकता है। बिल्कुल सही, लेकिन क्लास 12th की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेरीज हमको बहुत ज्यादा क्लास 12th की आई है, इसलिए मैंने उस पर फोकस किया। लेकिन सर ने बहुत अच्छी बात बोली है, और ये सर हर सब्जेक्ट के लिए भी होगा मेरे ख्याल से, है ना। चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, हर चीज के लिए आपको यही रोड मैप फॉलो करना है। 2 महीने में आप फोड़ दोगे। क्या कर दोगे? फोड़ दोगे, है ना, एग्जाम को। तो चलिए, ये है भाई हमारी गाड़ी। इससे हमें कहां पहुंचना है सर? डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल पर पहुंचना है। देखिए मंजिल आपकी रहेगी, रास्ता एक बार आप हमारा चुनकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, तो स्टार्ट करूं सर मैं? जी बिल्कुल सर। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला स्टॉप, वन शॉट। ठीक, वन शॉट के लिए हमने सर जैसा कि वीडियोस बना दिए हैं, और इन वीडियोस को अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली फायदा ये रहेगा कि कम समय में आप उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर रहे हो। सो वन शॉट इंपॉर्टेंट है चैप्टर को फटाफट से रिवाइज करने में, क्योंकि जब तुम क्वेश्चंस पे जाओगे तो ऐसा कभी मत करना कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पे अटैक कर दिया। पहले कॉन्सेप्ट को देखो, उसमें क्या क्या फॉर्मूलाज हैं उनको समझो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे अटैक करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर हमने वन शॉट डायरेक्ट दिया है कि हमने सर वन शॉट देने से पहले कंसेप्ट वीडियोस भी दे दिए हैं सर? कॉन्सेप्ट वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, वन शॉट भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो हमने कंसेप्ट वीडियोस दे दिए हैं, जो कि आपको, जो हमसे बहुत पहले से जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि हमने कंसेप्ट वीडियो से बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। बिल्कुल। तो सर मेरा एक डाउट ये है कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अगर कंसेप्ट वीडियोस हम नहीं देख रहे हैं और हम वन शॉट अगर वीडियो देख रहे हैं तो क्या हमारा कुछ लॉस होगा क्या? ज्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल सही। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि कॉन्सेप्ट वीडियोस में उस चीज को हम पूरा डिटेल में लेके गए अलोंग विद द क्वेश्चंस। बिल्कुल। वन शॉट में क्वेश्चंस वाले पार्ट को हमने थोड़ा सा कम कर दिया है और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस किया है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे कम टाइम में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब यही बात है कि आपको थोड़ी सी क्वेश्चन में मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कंसेप्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी समझाई है। यहाँ हमने थ्योरी पूरा समझाया है। ऑब्वियस सी बात है, टाइम का कंस्ट्रेंट था तो हमको कम टाइम में ज्यादा करना था हमने, लेकिन भले ही कम कराया होगा लेकिन हमने बम कराया है। आई बात समझ में, है ना सर? चलिए, छाती ठोक करे बात बोल सकते हैं हम। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हमने कंसेप्चुअल वीडियोस भी दे दिए और हमने आपको वन शॉट भी दे दिया। ठीक है ना, तो ये पहला पड़ाव था जो आपको हर सब्जेक्ट के लिए क्या बोलते हैं, पार करना ही पड़ेगा, पहला पड़ाव, है ना। आगे बढ़े सर? जी बिल्कुल, आगे दूसरे रोड मैप की तरफ, दूसरे गाड़ी आगे तो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं सर। चलिए, गाड़ी वापस आगे बढ़ने लगी है। अब आपके अंदर ये होगा कि भाई कहां जाकर रुकेगी, तो सर आप तैयार है दूसरे स्टॉप पे रुकने के लिए? दूसरा स्टॉप है हमारा डीएनएच रूल, और ये डीएनएच रूल सर आपको बताएं। इस डीएनएच रूल की एक लिंक होगी जो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। एक्चुअल में वो क्या है? वो है हमारे पेपर्स का एनालिसिस, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स रहे हैं, है ना, वो कैसे आए हैं, डीएनएच रूल क्या था। तो मैंने आपको शायद याद हो, अगर आपने देखा हो तो, नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस लिंक को खोलें, वीडियो को फॉलो करें। ये एक्चुअली में क्या है? एनालिसिस है। क्या है ये? एनालिसिस है सारे पेपर्स की कि भैया हमको तैयारी एक्चुअल में करनी कैसे। जैसे सर ने बोला ना
कैसे तैयारी करनी है उसके लिए मैंने डीएनएच रूल आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेरिवेशन के कितने परसेंटेज है। एक एग्जाम में अगर आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में आपको डेरिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है टर्म 2 में, वो मैंने आपको बताया है। साथ ही में न्यूमेरिकल कितने इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बताया है। कितने परसेंटेज कवर करते हैं पेपर का ये भी मैंने आपको बताया है। और एक नई कैटेगरी है सर, है ना सर, जो सुनने भी बड़ी अच्छी लगती है और देखने में काम की भी है, काम की भी है, भले ही करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। और वो कैटेगरी है हॉट्स की, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटी क्वेश्चंस की, है ना। ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं और इस पे हमने सर काफी ध्यान दिया है। अगर आप बोलना चाहे तो मैं बोलूंगा कि सर ने खुद मेहनत करके मुझे बता के थोड़ा सा हम लोगों ने 60 गांठ बैठा के एचओटी क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं और आपको मजा आ जाएगा उन क्वेश्चंस को करने में, है ना सर। ये सारी चीजें टेस्ट पेपर्स में आपको मिल जाएगी और टेस्ट पेपर्स भी हम टाइम टू टाइम अपलोड करते जा रहे हैं यहाँ पे, सो दैट आपको कभी ऐसा वेट नहीं करना पड़ेगा किसी चीज के लिए। फिर बिल्कुल, बस आप हमारे साथ, वही मैंने जो आपको बोला कि मंजिल आप अपनी ही रखिए, रास्ता आप हमारा चुनकर देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया भैया हमारा डीएनएच रूल। आगे बढ़ते हैं, डेस्टिनेशन है ना, चलिए आगे बढ़े, गाड़ी चले। हाँ चलो सर गाड़ी चलते हैं, गाड़ी चल रही है, रोको सर, रोको। ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टॉप, जो सबसे बड़ा स्टॉप होगा हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, चाय नाश्ता करेंगे सर, है ना। यहाँ रुकेंगे, अच्छा खासा खाना वाना खाएंगे, सबसे बड़ा स्टॉप है ना। तो टेस्ट पेपर क्या है, टेस्ट पेपर के अंदर क्या है, उसके अंदर के अंदर क्या है, ये आपको आशीष सर बताने वाले हैं। तो टेस्ट पेपर का गाइस मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम टेस्ट पेपर्स टाइम टू टाइम दे रहे हैं और इसमें जैसा सर ने बोला वो हॉट्स वाले क्वेश्चन वो भी जरूर होंगे। मतलब हमने पूरा क्लासिफाई किया है कि उसमें किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सर मैं लिखता जाऊँ क्या? सर मैं इधर से लिखता हूँ सर। चलिए, सर ने बोला कि पहले होंगे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। चलिए ठीक है सर। तो वेरी शॉर्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो वन वर्ड टाइप के या फिर एक सिंगल सेंटेंस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चंस कितने होंगे? 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक टेस्ट पेपर में हम आपको उसकी बॉडी बता दे रहे हैं पूरी, कि अगर एक टेस्ट पेपर हम आपको देते हैं तो उस टेस्ट पेपर में आपको पहले मिलेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जो नंबर में कितने होंगे सर? 5 क्वेश्चंस हम वेरी शॉर्ट करेंगे। ठीक है सर, आगे सर। फिर उसके बाद आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें कि आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, बट ये थोड़ा बड़े होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस है सर। जी बिल्कुल सर। इसमें हमने क्या बोला, क्या क्या आएगा सर? न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो थोड़े लेंथी होंगे एज कंपेयर टू द वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। सर ये कितने होंगे? 8 क्वेश्चंस इसके कर लीजिए। ठीक है सर, ओके, बहुत बढ़िया सर। चलिए, इसके बाद है हमारे पास लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन। ठीक है सर, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, LAQs। तो जैसा नाम है लॉन्ग आंसर्स, यहाँ पे डेरिवेशंस भी होंगे। ठीक है, ठीक है, डेरिवेशंस होंगे। केस बेस्ड स्टडी एक नया टाइप का कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें कुछ नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेसिकली वो भी हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप में ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ये नंबर में कितने रहेंगे सर? इनको हम 4 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप के करा देंगे, जिसमें केस बेस्ड इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गए सर कितने? 8 और 5 13 एंड 4 17 क्वेश्चंस। बच्चे कितने क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चंस। ठीक है सर। फोर्थ है हमारा हॉट्स। इसको मैं डालूंगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, मजा आ जाएगा इसमें, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। सर ये नंबर में कितने रहेंगे? 3 क्वेश्चंस हम हॉट्स के रखेंगे, पर हाँ इनमें एक्स्ट्रा वाला दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, मतलब ये वही बात है, ये वही क्वेश्चन है सर क्या जो आपको टॉपर बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये वही क्वेश्चन है जो आपको टॉपर बनाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा एवरेज सारे लोग करेंगे, लेकिन अगर आपने इसको भेज दिया तो आप टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है मैग्नेट ब्रेन्स, और हम आपको बताएंगे कि HOT क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सर डेरिवेशन के लिए तो हम मेहनत कर ही रहे हैं। हाँ, डेरिवेशंस के लिए सारी वीडियोस बन रही है और तुम्हें पता है ना, उसका लिंक भी दे रहे हैं तुम लोगों को साथ। हाँ, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको जितने भी डेरिवेशंस है सबकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। फटाफट डेरिवेशन की लिंक को खोलो, एक के बाद एक डेरिवेशंस करते जाओ, मजा आ जाएगा, है ना। चलिए, तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस है और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, क्या ये आपके वन शॉट वीडियो से कवर हो जाएंगे सर? आराम से, हाँ आराम से कंप्लीट होंगे। चलिए, तो ये वन शॉट वीडियो आपको आशीष सर का और अभिनव सर ने जो आपको कंसेप्चुअल वीडियोस दिए हैं, उसको अगर आप देख लेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। बात हुई डेरिवेशंस की, LAQs में जो डेरिवेशन आएंगे उसके तो हमने आपको ऑलरेडी वीडियोस दे दिए हैं। तो आप देखिए ना, कुल मिलाकर आपके 4 में से 3 पार्ट तो हो गया, 75% मतलब आपका काम कंप्लीटेड है। बच रहे हैं ये हॉट्स, तो इसके लिए आशीष सर और मैं है ही, ठीक है ना। हॉट कराने के लिए हॉट लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा होता है एक और पड़ाव पास। सर अब बच्चों के मन में ये डाउट भी आ सकता है कि टेस्ट पेपर हम देंगे कितने इनको? 4 टेस्ट पेपर्स। 4 टेस्ट पेपर, मतलब टोटल अगर हम बात करें, 26 अप्रैल की डेट आई है ऑलमोस्ट, तो हम तब तक इनको 11th में और 12th में मान लीजिए टोटल कितने टेस्ट पेपर दे देंगे?
4 पेपर हम 10 और 10 मैं बोलूं क्या? हाँ, बिल्कुल, अरे काफी हो रहे। टोटल 10 दे देंगे हम आपको 12th में और टोटल 10 दे देंगे हम आपको 11th में। यानी कि अगर एक पेपर में 20 क्वेश्चन है सर, एक पेपर में अगर 20 क्वेश्चन है तो 10 पेपर में 200 क्वेश्चन आपको मिल गए क्लास 12th के लिए। वैसे ही 200 क्वेश्चन आपको मिल गए क्लास 11th के लिए। तो 400 क्वेश्चन 2 महीने के स्पैन में काफी होंगे सर, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ऐसा सर आपको कभी मिला आपकी प्रिपरेशन में जब आप बचपन में पढ़ते थे? सर थोड़ी दिक्कतें तो आती थी, बट अगर ऐसी चीजें हमें मिल जाती तो हमको कभी नहीं मिले सर, मतलब मुझे तो कभी नहीं मिली, है ना? आग लगा देते। हाँ, आग लगा देते हम लोग। लेकिन ठीक है, हमको जो नहीं मिला हम वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये पड़ाव आपका हम बहुत अच्छे से निकलवाएंगे। और मैंने आपको क्या बोला है, सबसे बड़ा स्टॉपेज रहेगा और सबसे क्रूशियल स्टॉपेज रहेगा ये टेस्ट पेपर का, ठीक है? चलिए आगे बढ़े सर। जी बिल्कुल, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं सर। अपनी गाड़ी बढ़ाएं आगे। गाड़ी बढ़ रही है सर, पढ़ने दीजिए। तो अगला स्टॉप सैंपल पेपर्स। अब सैंपल पेपर्स की बहुत बड़ी कैटेगरी है, देखो, है ना? जैसे आप बोलोगे सर टेस्ट पेपर और सैंपल पेपर में क्या अंतर है, तो देखो सैंपल पेपर जैसे हमको सीबीएसई ने ऑलरेडी दिया हुआ है सर, है ना? ये हमने नहीं बनाया, ये कौन बना रहा है? सीबीएसई बना रहा है। लेकिन हम इसको जज करेंगे, क्या करेंगे? हम इसको एनालाइज करेंगे, हम इसको जज करेंगे और जज करने के बाद ही हम टेस्ट पेपर पर आए हैं। मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमने सैंपल पेपर देखे हैं ऑलरेडी और काफी सालों के देखे हैं, उसका एनालिसिस किया है और उसी के बेसिस पे हमने टेस्ट पेपर्स को भी बनाया फिर। बिल्कुल, है ना? तो टेस्ट पेपर तो ऑलरेडी आपके बन के तैयार है, आपके सामने वो वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है ना? सैंपल पेपर की हम क्या करेंगे, आपके सामने एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। अब सर आपके सामने एनालिसिस होगी, मतलब आप लाइव आने वाले हैं क्या? हाँ, तो यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है लाइव आने का। चलिए, तो इस पॉइंट को मैं अब आशीष सर के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर हम लाइव आते हैं तो हम आएंगे और क्या बताएंगे, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है सर? पहला पॉइंट मैं क्या लिख दूं? पहला पॉइंट क्या मैं लिख दूं? सीबीएसई पेपर की हम एनालिसिस करेंगे लाइव बच्चों के सामने और उनको पेपर दिखा दिखा कर बताएंगे कि बेटा देख लो कि हमने जो डीएनएच रूल बनाया था उसी के हिसाब से एकदम सैंपल पेपर बना है, ठीक है? तो हम पहले लाइव में क्या करेंगे? सैंपल पेपर एनालिसिस करेंगे, है ना? जी बिल्कुल, सैंपल पेपर एनालिसिस, हम लोग एनालिसिस ऑफ सैंपल पेपर। अंग्रेजी सही है ना सर? अरे सर सही, ठीक है सर। एनालिसिस ऑफ सैंपल पेपर करेंगे हम पहले लाइव में, ठीक है ना? आपका साथ बहुत जरूरी है, लाइव में आपका साथ हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है सर? सेकंड लाइव में हम क्या करेंगे सर? माइंड मैप के बारे में बात करेंगे क्या? देखिए सर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर आया है माइंड मैप का, है ना? और ये कंसेप्ट सर ने हर जगह अप्लाई किया है, चाहे वो करवाया है मैं बोलूंगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, कुछ हो, हमने हर जगह माइंड मैप को क्या किया है? फैला दिया है आग की तरह। तो लीजिए भाई, माइंड मैप की बात हो, थोड़ा ये भी बताते हैं माइंड मैप में होगा क्या? सर मैं बिल्कुल चाहूंगा आप इसे बताइए प्लीज सर, क्योंकि आप इसमें महारथी हैं सर। माइंड मैप कुछ भी नहीं है, सिंपल सा तरीका है जो आप रिवीजन करते हो। जैसा वन शॉट तो हो गया, बट हम वन शॉट के अलावा और भी रिवाइज करवाएंगे चीजों को, तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फिट कर देंगे उस चीज को, ताकि निकले ही ना कभी दिमाग से वो बातें। तो माइंड मैप जब आएगा तो बेसिकली कोई भी कॉन्सेप्ट उठाएंगे, एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले बन सकते थे हम उसको कवर करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट उठाते हैं मिरर का, है ना? बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं मिरर की, तो मिरर में कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा हम यहाँ पे सर नए पेज में बता दीजिए सर बच्चों को। नए पेज में, बिल्कुल। चलो सो भाई, अगर मिरर की बात करें तो मिरर से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूलाज हो सकते हैं वो सब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है? तो माइंड मैप बेसिकली आपके माइंड में एक पूरा मैप सेट कर दिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे कैसे वाले फॉर्मूले बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। जैसा कि तुम मिरर में जानते हो पॉइंट्स क्या क्या होते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर्स क्या होंगे हमारे पास, है ना? फिर उससे रिलेटेड मिरर फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो मिरर फॉर्मूला भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो इसको इस तरीके से तुम्हारे दिमाग में फिट करेंगे कि तुम लोग कभी भूलो ना। यूजुअली पता है सर क्या होता है कि एग्जाम जब आता है ना और पेपर जब सामने आता है ना तो फॉर्मूले भूल जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो सर मुझे इंजीनियरिंग की याद आ रही है, पर इंजीनियरिंग में ऐसे ही करते थे ना सर कि बस एग्जाम आ गया है, एक छोटा सा कुछ हमें मिल जाए, हाँ, जो एक जगह से सब कुछ रिलेट कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज हमने देखी है ना? तो माइंड मैप सर इसलिए आपके लिए सामने लेकर आए क्योंकि हमने ये चीज फेस की है और ये कमी जो थी जो हम इंजीनियरिंग में जाके फील करें वो हमने सोचा कि क्यों बाद में जाके फील करना, उसको हम यहीं पूरा कर देते हैं क्लास 11 12 में, है ना सर? ठीक है? तो ऐसे करके मिरर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज बन सकते हैं वो सब हम यहाँ पे आपको बताएंगे। बिल्कुल, सारे क्या क्या मतलब मिरर इक्वेशन जो होती है, जो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, जो साइन कन्वेंशन होते हैं, इमेज फॉर्मेशन होता है, फटाफट हम आपको एक माइंड मैपिंग से समझा देंगे, ठीक है ना? उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, अगर नोट्स होगा तो आपको नोट्स अवेलेबल, बिल्कुल नोट करो तो ज्यादा अच्छा है। अपने हाथ से लिखोगे तो मसल मेमोरी में सेव हो जाता है, ये बात आपको पता होगा। चलिए सर, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। अब मैं थर्ड पार्ट बता देता हूं। देखिए जैसे ही आपने माइंड मैप किया है ना, ये तो हमारा दिमाग था ना कि भाई हम सैंपल पेपर को एनालिसिस कर लेते हैं। क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा, इंसान क्या करेगा?
जो सीबीएसई ने बताया है उसको एनालाइज करेगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से अपने माइंड में एक मैप बनाएगा कि मैं ऐसे तैयारी करूंगा, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं रेड कलर से लिखूंगा, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने शर्मा जी के लड़के के बारे में सुना होगा ना, जैसे मैं शर्मा जी का लड़का हूं, है ना, तो हम हमेशा क्या होता है, शर्मा जी के लड़के से कंपैरिजन होता है कि भाई शर्मा जी के लड़के को देखो, वो देखो कितना अच्छा कर रहा है ना सर, बिल्कुल होता है ना। तो हमको क्या करना है यहाँ, शर्मा जी के लड़के को एनालाइज करना है, यानी कि हम करेंगे अब टॉपर्स एनालिसिस। ये देखिए आपको ना यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आपको ये मिलने वाला है, ठीक है ना। हमने सीबीएसई ने जो बताया उसको सुन लिया, हमने उसको सुन के थोड़ा दिमाग लगा लिया खुद का। अब बात आ गई कि भाई टॉपर ने ऐसा क्या किया कि उसको इतने अच्छे नंबर मिल गए हैं, तो हम आपके सामने लेकर आएंगे टॉपर्स का एनालिसिस कि भाई उसने अगर एग्जाम दिया है तो उसकी कॉपी आपके सामने लेकर आएंगे और बताएंगे कि देखिए जैसे हम आपको मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाते हैं, जिस तरीके के हम आपको नोट्स देते हैं, अगर आप सर वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दें तो आपको कॉपी में, अपनी कॉपी में कहीं भी कट नहीं मिलेगा, हर जगह राइट देखने को मिलेगा और सपना पूरा हो जाएगा, जो कि मेरा नहीं होता था बचपन में, कट बहुत होते थे, ठीक है। तो जैसे ही टॉपर्स एनालिसिस आपकी हो गई, अब आएगी चौथी बारी, जो कि आएगी तब जब हम सारे सैंपल पेपर्स कर चुके होंगे, सारे टेस्ट पेपर्स कर चुके होंगे, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स कर चुके होंगे, सब कुछ कर चुके होंगे। फिर हम आपको देंगे एक सबसे, क्या बोलते हैं सर उसको, मिला के मिश्रण देंगे, है ना, क्या वो घुट्टी होती ना, घुट्टी पिला देंगे आपको, और उसको हम नाम देंगे बुल्स आई, है ना, बुल्स आई। सर मैं इसको बुल्स आई बोलना पसंद नहीं करता, मैं इसको सर सांड की आंख बोल दूंगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोल दीजिए। ये सर मेरे लिए बहुत खास है, मैं अभी जानना चाहूंगा, मतलब मैं चाहता हूं कि बच्चों के लिए ये चीज निकल कर आए, सांड की आंख, इसमें आपको इन सब चीजों का क्या मिलेगा, सार मिलेगा, ठीक है। तो आप तैयार हैं सर इन सारी चीजों के लिए? मैं भी तैयार हूं, आप तैयार हैं क्या? चलिए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, और हमें कमेंट में भर दीजिएगा कि सर हम आपके साथ बिल्कुल तैयार है, आप बस 2 महीने में हमारी तैयारी एकदम तोड़ू करवा दो, ठीक है। चलिए सर, गाड़ी बढ़ाएं आगे। बिल्कुल सर। चलिए, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। बढ़ रही है गाड़ी, बढ़ रही है। अब बताइए सर क्या आने वाला है? तो हमारा फाइनल है प्रीवियस ईयर पेपर। कोई भी एग्जाम हो, भले वो तुम्हारे ये टर्म 2 का है या फिर जीवन में कोई भी एग्जाम हो, मैं तो कंपटीशन लेवल पे भी बात करें, भले वो जेई है या फिर नीट है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको पता चलता है कि पहले जो पेपर आए थे उनमें लेवल क्या था, क्वेश्चन किस टाइप का आया था, इसके हिसाब से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेके जाते हो। वैसे तो मैं बोलता हूँ कि प्रिपरेशन कर लो, सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद तुम ये करना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल देखना कितना बूस्ट करेगा। बिल्कुल, प्रीवियस ईयर हमेशा जरूरी होता है, चाहे वो पिक्चर हो चाहे वो रियल लाइफ हो। सर आपने अगर वो देखी होगी, क्या नाम है उसका, बाहुबली, तो बाहुबली में जब वो अमरेंद्र बाहुबली का बेटा लड़ने जाता है तो पहले रिवाइज करता है कि भैया जिससे लड़ने जा रहा हूँ, क्या नाम था उसका, भल्लाल देव, उसके पास कितनी ताकत है। पिक्चर में बताते हैं ना भाई, कितनी ताकत है, भैंस से लड़ रहा है, इससे लड़ रहा है, उससे लड़ रहा है, पूरा रिवीजन करवाते हैं भाई उसको, अमरेंद्र बाहुबली को, और फिर जाकर वो उसको हरा देता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे जिंदगी में कोई भी एग्जाम हो, है ना, मैं तो बोलूंगा अगर आपको कोई अच्छी पिंकी लग जाए, पिंकी पसंद आ जाए, और अगर आपको पिंकी को पटाना भी होगा अगर, तो आपको प्रीवियस ईयर का नॉलेज होना चाहिए कि पिंकी को क्या पसंद है ना सर। कुछ लाइफ है ना, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स लाइफ में लगती है, तो बस हम आपको लाइफ की ही चीजें बता रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर हम करेंगे सर कितने साल के? पिछले 5 साल के। आप जो 5 साल के पेपर काफी हो जाएंगे, इससे ज्यादा ऐसा जाने की जरूरत भी नहीं है। तो 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको कराएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सोल्यूशन देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम ये सीधे क्वेश्चंस आपको करा देंगे, पीडीएफ आपके सामने पहले आएगा, है ना, आपके सामने पीडीएफ आएगा, एक दिन पहले आपको पीडीएफ को देखना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और जस्ट एक दिन बाद आपके सामने वीडियो हाजिर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वीडियो में सर हम सोल्यूशन अपने हाथ से भी देंगे, और उसका फॉर्मेट भी वैसा भी प्रिंटेड फॉर्म में भी रहेगा, प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको सोल्यूशन मिलेगा, और साथ ही साथ हम अपने हाथ से भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएं तो थोड़ा थोड़ा बच्चों के लिए भी छोड़ दे कि यार हम उनको रास्ता दिखाएं, क्योंकि हम इनको तैरना तो सिखा सकते हैं लेकिन इनको डूबने से तो खुद ही बचना है ना सर। बिल्कुल, है ना, तो हम उनको सॉल्व करने का पूरा तरीका बताएंगे, 1-2 स्टेप बोलेंगे कि ये खुद सॉल्व कर ले, वो कर लेंगे सर, करना चाहिए। हाँ, बस सर को भरोसा है तो फिर मुझे भी आप पे भरोसा है, ठीक है। चलिए सर, अब आगे बढ़े। आगे कोई स्टॉप है कि सारे स्टॉप हमारे कवर हो गए? हमारे सारे स्टॉप कवर हो गए। मैं तो थक गया हूं सर, इतने ज्यादा राइड करके, है ना। बिल्कुल सर। चलिए, तो यहाँ पर हमारे फाइनल स्टॉप था, और बस इतना कर लोगे काफी है। अरे टॉपर ना बन जाओ यार तुम लोग, इतना अगर तुमने कर लिया। सर मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? सर इनका भी नाम वो शर्मा जी की लिस्ट में आ जाएगा, है ना, फिर तुमसे कंपैरिजन होगा भाई। इतना अगर तुमने कर लिया ना, मैं चाहूंगा, हम वेट करेंगे कि जब हमारी तैयारी हम आपकी तैयारी करवा दें, तो हम वेट करेंगे तहे दिल से कि आपके कमेंट्स आए, और हम जानना चाहेंगे कि हमने जो तैयारी आपकी करवाई
वो कैसी रही, है ना बिल्कुल बिल्कुल सर। एक इंसान यही तो चाहता है कि उसने जो एफर्ट्स डाले उसका आउटकम क्या निकला, है ना सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम खत्म करते हैं अपने इस सफर को, है ना। आपको पता है ये एक नई चीज है, एक नई सौगात है आपके लिए, क्योंकि बच्चे बोलते रहते थे कि सर आपके नोट्स हिंदी में चाहिए, हिंदी में चाहिए, प्रॉपर हिंदी में। तो सर ये क्या आया है सर? मैग्नेट ब्रेन्स में हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को, मतलब ऐसा होता है सब, हमारे साथ भी होता था ये बेसिकली कि हिंदी मीडियम का कुछ भी नहीं मिल रहा है, जहाँ पे भी वीडियो सर्च करो सब इंग्लिश मीडियम में चल रहे हैं। बिल्कुल सही। हिंदी मीडियम वालों के लिए किसी ने नहीं सोचा, तो उनके लिए हमने सोचा है और अब हम लेके आए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहाँ पे आपको हिंदी लेक्चर्स भी मिलेंगे। फिर सर इनको हम चैनल को ढूंढेंगे कैसे सर? सर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ना। हाँ यार ये भी तो सही है। देखो आपको हम बिल्कुल ही मेहनत नहीं करने थे, मैं तो बोलता हूँ फिर भी कि बच्चों को जाके यूट्यूब पर देखो, सर्च करो। सर ने बोला ये करने की जरूरत भी नहीं है, लिंक डलवा देंगे यार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्या चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, चाहे आप मेहनत करके सर्च करो चैनल, चाहे आप लिंक से जाके सर्च करो, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है ना। इसको जाकर प्रेस करना है ताकि जो भी वीडियोस आपके सामने आए वो आपको नोटिफिकेशन देते रहे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये है भाई हमेशा की तरह हमारे लेक्चर में जो आप स्लाइड्स देखते हैं वही स्लाइड है, हमेशा की तरह जो मैं बोलता आया हूँ कि हम क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है ना। हम ऐसा नहीं बोलते कि एक चैप्टर पढ़ लो, 2 चैप्टर पढ़ लो और फिर एक लेक्चर देख लो, 2 लेक्चर देख लो, नहीं चाहिए सब्सक्रिप्शन हमें। हम फ्री में पढ़ाएंगे। कोई सत्यम 10 कोड आपको नहीं मिलेगा, कोई आशीष 10 कोड आपको नहीं मिलेगा, है ना। कोई 10% का ऑफ आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है ना। बस बदले में क्या चाहिए भाई, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट, लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और आग की तरह हमारे वीडियोस को शेयर करते जाए। जब ये वीडियो आपके सामने आएगा, आपको कसम है, हम दोनों की कसम है ना, और सही मरवा मत देना हम दोनों को, है ना। क्या करना है आपको, वीडियो को शेयर करना है जितना अभी का आप कर पाए, और कमेंट में जरूर बताना है कि इस तैयारी में आप हमारे साथ हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे टेस्ट पेपर्स में, सैंपल पेपर्स में, हमारे लाइव्स में, और करते हैं जम के तैयारी और हल्ला बोलते हैं किस पे, टर्म 2 पे। टर्म 2 पे। चलिए मिलते हैं हमारे लेक्चर्स में।